अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको प्रिम्स एल्गोरिथम को सॉल्व करना सिखाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रिम्स एल्गोरिथम को सॉल्व करना। हमें हमेशा इस तरह का एक ग्राफ टाइप क्वेश्चन दिया जाएगा जिसे हमने सॉल्व करना होगा। ये जो सर्कल्स आपको नजर आ रहे हैं ये हैं नोड्स। जैसे कि ये सर्कल है और इसमें ए लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये ए नोड है और ये बी नोड है, ये सी नोड है, ये ई नोड है और ये डी और ये एफ नोड है। और ये जो लाइनें नजर आ रही हैं आपको, इन्हें कहते हैं एजेस। ए को बी से जो लाइन मिला रही है ये भी एक एज है और इसकी वैल्यू है 2। इसी तरह ये जो एज है, ये जो लाइन है, ये भी एक एज है जिसकी वैल्यू है 6। तो आपने इनमें से किसी भी नोड से आपने स्टार्ट करना है। तो मैं ए से स्टार्ट कर रहा हूँ इससे सोल्व करना। तो जिस नोड से आप सोल्व करना स्टार्ट करेंगे वहां पर आप एरो लगा देंगे। अगर आपने बी से सोल्व करना स्टार्ट करना है तो आप यहाँ पर एक एरो लगा देंगे। तो मैं ए से स्टार्ट कर रहा था तो मैंने ए से ये एक एरो लगा दिया। तो आपने ए नोड को जब विजिट कर लिया तो अब आपने एक नेक्स्ट नोड विजिट करना होगा। तो ए से हम डी की तरफ जा सकते हैं या फिर बी की तरफ जा सकते हैं। अगर हम डी की तरफ जाएंगे तो हमें 6 वैल्यू जो है डिस्टेंस वो हमें तय करना पड़ेगा डी की तरफ जाने के लिए। लेकिन अगर हम बी की तरफ जाते हैं तो हमें 2 डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो हम बी की तरफ जाएंगे क्योंकि ये कम है। आपने हमेशा उस तरफ मूव करना है जहां पर हमें कम से कम डिस्टेंस तय करना पड़े। तो हम बी की तरफ जाएंगे। तो अब हम बी के पर आ गए हैं। तो साथ में अब यहाँ पर हम लिखेंगे भी, इसकी कोस्ट साथ में लिखते जाएंगे ताकि हमें याद रहे। ए से बी की तरफ जब हम गए हैं तो हमें दो जो है डिस्टेंस जो 2 है वो हमें कवर करना पड़ा। अब हम बी की तरफ हैं तो बी से हम एफ की तरफ भी जा सकते हैं और सी की तरफ भी जा सकते हैं। अगर सी की तरफ जाएंगे तो हमें 4 का डिस्टेंस तय करना पड़ेगा। अगर हम एफ की तरफ जाएंगे तो हमें 3 का डिस्टेंस तय करना पड़ेगा। तो हम एफ की तरफ जाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमें कम डिस्टेंस तय करना पड़ रहा है। तो बी से एफ की तरफ जाते हुए हमें 3 डिस्टेंस कवर करना पड़ा। हम यहाँ पर लिख लेंगे, बी से एफ की तरफ जाते हुए हमें 3 का डिस्टेंस कवर करना पड़ा। तो अब हम हैं एफ पर। एफ से हम सी की तरफ भी जा सकते हैं, एफ से हम ई की तरफ भी जा सकते हैं और एफ से हम डी की तरफ भी जा सकते हैं। अगर डी की तरफ जाएंगे तो 6 डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, ई की तरफ जाएंगे तो 2 का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। अगर हम सी की तरफ जाएंगे तो 4 का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो हमें इन तीनों में से जो कम डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है वो ई की तरफ है। तो हम ई की तरफ चले जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। एफ से ई की तरफ जाते हुए हमें 2 का डिस्टेंस कवर करना पड़ा, जो कि हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब हम ई पर हैं तो ई से हम सी पर भी जा सकते हैं और ई से हम डी की तरफ भी जा सकते हैं। तो डी की तरफ जाते हुए हमें 1 का डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है और सी की तरफ जाते हुए हमें 8 का डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है। तो हम डी की तरफ जाएंगे क्योंकि हमें इस तरफ कम डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है। ई से डी की तरफ जाते हुए हमें 1 का डिस्टेंस कवर करना पड़ा। अब हम हैं डी पर। डी का भी होगा विजिट नोड, लेकिन अब हमारे पास ये नोड बच गया है जिसे हमने विजिट नहीं किया। तो हम सी की तरफ अब किन किन नोड से जा सकते हैं वो चेक करेंगे। ई से भी हम सी की तरफ जा सकते हैं और एफ से भी हम सी की तरफ जा सकते हैं और बी से भी हम सी की तरफ जा सकते हैं। अगर यहाँ से हम ई नोड से हम सी नोड की तरफ जाएंगे तो हमें 8 का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। एफ नोड से हम सी की तरफ जाएंगे तो 4 का हमें डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। बी से अगर हम सी की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर भी हमें 4 का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो हम मिनिमम वैल्यू से सी की तरफ जाएंगे। तो या तो आप एफ से सी की तरफ चले जाएं या फिर बी से सी की तरफ चले जाएं, लेकिन यहाँ से आप इस तरफ नहीं जा सकते क्योंकि ये सबसे ज़्यादा वैल्यू है। तो मैं बी से सी की तरफ जा रहा हूँ। अगर आप चाहें तो एफ से भी सी की तरफ जा सकते हैं। तो जिस तरफ से आप जाएंगे सी की तरफ वो वैल्यू आप यहाँ पर लिख के उसकी वैल्यू साथ में लिख देंगे। अब हम इसकी टोटल कॉस्ट फाइंड करेंगे। टोटल कॉस्ट फाइंड करने का तरीका ये है कि आप इन सारी कॉस्ट को प्लस कर दें, ऐड कर लें, तो जो आपके पास आंसर आएगा वो आपके पास टोटल कॉस्ट होगा। तो इसका आंसर है 12। तो इट्स मीन कि इसकी टोटल कॉस्ट है 12। अब हमने साथ में मिनिमम स्पेयरिंग ट्री भी फाइंड करना है। पहले हम बी से ए से बी की तरफ गए थे तो हम यहाँ पर बना लेते हैं ए से बी की तरफ, साथ में 2 लिख देंगे क्योंकि 2 कॉस्ट थी। फिर हम बी से एफ की तरफ गए थे, ये भी हमने लिखा हुआ है, बी से एफ की तरफ गए थे हम। फिर हम एफ से ई की तरफ गए थे और फिर हम गए थे ई से डी की तरफ यहाँ पर। फिर हम बी से सी की तरफ गए थे, बी से सी की तरफ। ये जो हमारे पास मिनिमम स्पेलिंग ट्री है ये भी आंसर है। एक तो ये चीज़ फाइंड करनी होती है टोटल कॉस्ट कौन सी है, और एक मिनिमम स्पेलिंग ट्री हमने फाइंड करना होता है। तो ये दोनों जो है मिनिमम स्पेलिंग ट्री और टोटल कॉस्ट, ये हमारे पास आंसर है प्रिम्स एल्गोरिथम के इस क्वेश्चन का। टोटल कॉस्ट हमेशा हर स्टूडेंट की सेम ही होती है, लेकिन मिनिमम स्पेलिंग ट्री डिफरेंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम सी की तरफ जब हम जा रहे थे तो अगर कोई स्टूडेंट एफ से सी की तरफ गया होता
तो यहाँ पर वो एफ से सी की तरफ अटैच करता है एज को, ये वाला अटैच नहीं करना था उसने। यहाँ पर 4 कॉस्ट थी, मैंने गलती से 1 लिख दिया, तो आपने ध्यान से ये लिखना है सारा कुछ वैल्यूज। मिनिमम स्पेनिंग ट्री डिफरेंट हो सकता है लेकिन टोटल कॉस्ट हमेशा सेम रहती है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी।